Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. नमस्कार, मैं हूं आकाश चौहान और इस वक्त खड़े हम मंदसौर के उस वोटिंग बूथ पे जहां पर जगदीश देवड़ा अभियान वोट डालकर गए। और आज बात करते हैं मंदसौर के जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से रिलेटेड जो भी जर्नलिस्ट हैं उनसे बात करेंगे और क्या कहते हैं। क्या कहेंगे आप? आज लोकतंत्र का महापर्व है 13 मई, और 13 मई के बारे में कहा जाता है 13 मई, मतलब 13 मई हो जाता है। तो आज जिन लोगों ने वोट किया है वो ये मान के चलते हैं कि जो हमने वोट दिया वो साकार होगा, अपनी सरकार बनेगी। और उनकी जो अपेक्षा है नई सरकार से कि विकास होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ना चाहिए, लोगों को रोजगार के अवसर बढ़ना चाहिए, इस क्षेत्र की जितनी मांगे हैं, किसानों की अपनी मांगे हैं, तो उनका वोट वो दे रहे हैं, इस उम्मीद के साथ दे रहे हैं लोग उस सांसद पद के उम्मीदवार को कि उनके मत पर उम्मीदवार खरा उतरे। लेकिन अक्सर होता क्या है कि वोट लेकर जाते हैं फिर आते नहीं है, तो हर बार जो मतदाता है वो ठगा महसूस करता है। लेकिन इस बार लोगों ने वोट किया है और ये खरी पक्की करने की कोशिश करी है कि हमारा वोट व्यर्थ न जाए और हमारा वोट सार्थक हो। जिस उम्मीद के साथ हमने आपको वोट दिया है, वोट साकार हो। दीपक जी, क्या कहेंगे आप उस मामले में? मेरा तो यही कहना है कि हर व्यक्ति को आज घर से बाहर निकलना चाहिए और कम से कम वोट तो करना ही चाहिए। सारे काम बाद में करना चाहिए, पहले मतदान कर ले, उसके बाद जो अपना रूटीन काम है वो करे। दूसरी बात ये है कि आप जो अपेक्षा रखते हैं सरकार से कि आपके आसपास जो विकास होते हैं और जो आप जो चाहते हैं कि ये चाहिए वो चाहिए, तो यही एक आपका अधिकार है कि आप सरकार चुनेंगे और वही सरकार जो आप अपेक्षा रखते हैं वो पूरी करेगी। शर्मा जी, आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, देखिए आज 13 मई है, मध्य प्रदेश में चुनाव का जो है अंतिम और चौथा चरण है। सबसे पहले मेरी यही अपील है कि ना तो कोई गर्मी का बहाना करना चाहिए, ना बरसात का बहाना करना चाहिए। कई इलाकों में ऐसा है जहाँ पर बारिश का भी मौसम है, कई जगह पर, जब मंदसौर की हम लोग बात करें, यहाँ पर गर्मी भी हो रही है। तो सबसे बढ़िया ये है कि आप लोग बाहर निकलिए, अपनी जिम्मेदारी, अपनी जवाबदारी और अपने हक का जो है पूरी तरीके से निर्वहन कीजिए और बढ़ चढ़ करके मतदान जरूर से कीजिए। बीते कुछ समय में जो चीज़ सामने आ रही थी कि वोटिंग परसेंटेज कम गया था, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अपनी जवाबदारी से अपने को मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। अगर आप एक मजबूत और अच्छा लोकतंत्र और एक अच्छी सरकार चाहते हैं, बढ़ चढ़ करके जो है मतदान जरूर करना चाहिए। क्या कहेंगे कमलेश जी बिल्कुल, आकाश भैया की जिस तरीके से देखा है कि प्रदेश में 2-3 चरणों में मतदान का प्रतिशत कम हुआ है और मंदसौर में जिला निर्वाचन और काफ़ी लोगों ने काफ़ी मेहनत भी करी है, तो निश्चित तौर पर मंदसौर में काफ़ी अच्छे से बढ़ चढ़कर मतदान होगा। और हर व्यक्ति को घर से, क्योंकि अपने 5 साल में एक बार ये पर्व आता है, तो अपने मत का उपयोग भी करना चाहिए और घर से निकल के वोट डालना चाहिए। अजय, क्या कहेंगे आप? देखिए, मतदाता जागरूकता का सबसे बड़ा उदाहरण है वोटिंग परसेंटेज। अगर 5 साल पहले जो वोटिंग परसेंटेज अपने यहाँ हुआ था लगभग 75%, अगर उससे कम मतदान होता है तो ये निश्चित रूप से चिंता का विषय है। लेकिन हमारा ऐसा मानना है कि इस बार मतदान अच्छा होगा। पिछले 3 चरणों में जो मतदान कम हुआ है उसको लेकर मुझे लगता है कि जन जागरूकता बढ़ी है और जिस तरह से पोलिंग बूथ पर लाइन देख रहे हैं, उम्मीद है कि मतदान अच्छा होगा और मतदान सबको करना चाहिए। विनोद जी, आप क्या कहेंगे? बिल्कुल आकाश जी, ये लोकतंत्र का महापर्व है। इसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी मतदाता की है और जो व्यवस्था चुनाव आयोग ने की है कि वो गोपनीय मतदान है, यानी एक स्वस्थ लोकतंत्र का निर्माण करने के लिए मतदान का अधिकार उसे दिया है। तो मौसम बेमौसम इसका कोई किसी भी तरीके का बहाना नहीं। मतदाताओं को घर से बाहर निकल करके मतदान करना चाहिए ताकि जो विश्व में सबसे मजबूत लोकतंत्र माने जाने वाले भारत का एक बार फिर जो है इन 5 सालों में मजबूत लोकतंत्र बनने करके सपना साकार हो, एक अच्छी सरकार बने और अपनी उम्मीदों पर खरे उतरे। इस बात के लिए वोटिंग जरूर करें। देवेंद्र, क्या कहेंगे आप इलेक्शन? आकाश जी, ये लोकतंत्र का महापर्व है और इस महापर्व में मतदान रूपी महायज्ञ चल रहा है और इस महायज्ञ में आपको केवल आहुति के रूप में एक मतदान करना है। तो चाहे मौसम किसी भी तरीके का हो, विपरीत हो, क्योंकि मंदसौर में आप मुझे भी देख सकते हैं कि पसीना जो है टपकने लगा है, लेकिन जो मतदान कर्मी मतदान बूथों पर काम कर रहे हैं वो कई दिनों की तैयारियां हैं, तो उन तैयारियों को हमें व्यर्थ नहीं करना है। आपका अपना हमारा एक वोट जो है इस देश का भविष्य तय करेगा। तमाम मुद्दे हैं मंदसौर में भी, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो और किसान जिसको लेकर चर्चा में रहता है मंदसौर, उन किसानों की भी अपनी सारी बातें हैं। तो उन्हीं मुद्दों को लेकर जो है मंदसौर का मतदाता मतदान करने पहुंच रहा है। तो ये थे हमारे साथ मंदसौर मीडिया के लोग जो मतदान के लिए लोगों से बात कर रहे थे और अपना मैसेज लोगों को दे रहे थे। आकाश चौहान, मंदसौर, MP तक।